हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आरएस कंपटीशन क्लासेस से पिछले वीडियो में मैंने आपको संविधान के भाग 3 के बारे में बताया था। आज हम इस वीडियो में संविधान के भाग 4 संविधान के भाग 4 के बारे में वर्णन करेंगे। 4 के बारे में जानेंगे जो कि नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। इस भाग का विस्तार अनुच्छेद 36 से 51 तक है, अर्थात इस भाग का वर्णन 36 से 51 तक किया गया है। अब हम बात करते हैं नीति निर्देशक तत्व कहते किन्हें हैं। ऐसे तत्व जो देश में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए अनिवार्य हैं, जिनकी प्रकृति सामाजिक है, जो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, नीति निर्देशक तत्व कहे जाते हैं। संविधान के प्रारंभ में संविधान वेत्ताओं ने इन तत्वों को संविधान में इसलिए सम्मिलित किया क्योंकि ये देश में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सुधार लाएंगे। अर्थात देश की सरकारों से ऐसी उम्मीद की गई कि देश की सरकारें देश में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए इन नीति निर्देशक तत्वों को धीरे धीरे लागू करेंगी। अब हम बात करते हैं अनुच्छेदों के बारे में। अनुच्छेद 36 अनुच्छेद 36 में नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा दी गई है। अर्थात नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। तो अनुच्छेद 36 में नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा दी गई है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 37 की। अनुच्छेद 37 में बताया गया है इन नीति निर्देशक तत्वों का लागू होना। अर्थात अनुच्छेद 37 में नीति निर्देशक तत्वों का लागू होने के बारे में बताया गया है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 38 की। अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था का अर्थात सामाजिक स्वामित्व की वस्तुओं का वितरण सामाजिक रूप से करेगा, अर्थात समान रूप से करेगा। तो अनुच्छेद 38 में लोक कल्याण की अभिवृद्धि की बात कही गई है। अनुच्छेद 38 में लोक कल्याण की अभिवृद्धि के बारे में बताया गया है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 39 के बारे में। अनुच्छेद 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई है। अर्थात जेंडर गैप को समाप्त किया गया है। अब हम बात करते हैं बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद 40 के बारे में।
अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है। ग्राम पंचायतों का गठन। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 41 के बारे में। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार। तो हमने बात की अनुच्छेद 41 के बारे में। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने के बारे में बताया गया है। अब हम अनुच्छेद 42 के बारे में बात करेंगे। अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत दशाएं एवं महिला प्रसूति सहायता के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत दशाएं एवं महिला प्रसूति सहायता के बारे में बताया गया है। अब हम बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 43 के बारे में। तो अनुच्छेद 43 में लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 43 में लघु एवं कुटीर लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास के बारे में बताया गया है, जो गांधी जी के ग्रामीण स्वराज के स्वप्न को साकार करता है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 44 के बारे में। तो अनुच्छेद 44 अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता के बारे में बताया गया है। समान सिविल संहिता अर्थात विवाह, तलाक, गोद लेना इत्यादि के नियम सभी जाति धर्म के लोगों के लिए एक समान होने चाहिए। भारत में केवल गोवा राज्य में समान सिविल संहिता लागू है। तो कौन से राज्य में? गोवा राज्य में। भारत में एकमात्र गोवा राज्य में समान सिविल संहिता लागू है। अब हम बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 45 के बारे में। अनुच्छेद 45 में 0 से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा एवं स्वास्थ्य प्रबंधन के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 45 में 0 से 6 वर्ष के बच्चों के शिक्षा एवं समुचित स्वास्थ्य के बारे में बताया गया है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 46 के बारे में। SC, ST एवं समाज के दुर्बल वर्ग, SC, ST एवं समाज के दुर्बल वर्गों का
सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक उत्थान। तो SC ST एवं अन्य दुर्बल वर्गों का सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, आर्थिक, उत्थान। तो अनुच्छेद 46 में SC ST एवं समाज के दुर्बल वर्गों के उत्थान की बात कही गई है। अब हम अनुच्छेद 47 के बारे में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 47 पोषाहार एवं लोक स्वास्थ्य को बढ़ाना, अर्थात पोषाहार एवं लोक स्वास्थ्य के स्तर को बढ़ाना। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 48 के बारे में। अनुच्छेद 48 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण एवं संवर्धन। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 49 के बारे में। ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण एवं संवर्धन। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 50 के बारे में, बहुत महत्वपूर्ण। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण किया गया है। तो अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण के बारे में बताया गया है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 51 की। तो अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा की अभिवृद्धि एवं भारत की विदेश नीति का संचालन अनुच्छेद 51 के तहत किया जाता है। आज मैंने आपको संविधान के भाग 4 के बारे में विस्तार से बताया, जो कि नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। मैं अगले वीडियो में संविधान के भाग 4
के अनुच्छेद 51 के मौलिक कर्तव्य, विषय मौलिक कर्तव्य के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।